हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घूमन ला के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो है मेरा आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो स्टूडेंट इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं आपको बताऊंगी आपको बुक कौन सी पढ़नी है, साथ के साथ ऑनलाइन आप कहाँ से फ्री में अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं कहाँ से तैयार करती हूँ वो भी आपको बताऊँगी और कौन सी बुक खरीदनी है वो भी आपको बताऊँगी। और देखिए, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप दिन का कितना पढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगी मैं दिन का कितना पढ़ती हूँ। तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम जो हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसका जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसे मैं कहाँ से तैयार करती हूँ, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप सब कहाँ से तैयार कर रहे हैं। इसके लिए देखिए, फ़िलहाल मैं अपने मायके में आई हूँ तो मैं अपनी जो बुक है मतलब मेरी जो बुक थी वो ज़्यादातर मेरे ससुराल में रह गई हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पिक लगा दूँगी यहाँ पे, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक मैं पढ़ रही हूँ और कितने घंटे मैं पढ़ाई करती हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग अगर मैं मेरे दिन की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है लिटरेचर से। सुबह मॉर्निंग में जब मैं 4 बजे उठती हूँ, यदि 4 बजे नहीं उठ पाई तो 5 बजे से 7 बजे तक या फिर 4 बजे से 6 बजे तक, यानी 2 घंटे मैं लिटरेचर को देती हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो आप भी मुझे बताना कि आप कितने घंटे लिटरेचर को देते हैं और कितने घंटे मतलब आप पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा पार्ट जो है लिटरेचर का, उसके लिए बताती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास है बुक, सिर्फ एक ही बुक है। देखिए, मेरा खुद का मानना ये है कि हमें 10 बुक ना पढ़ के सिर्फ एक बुक को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिवीजन करें तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरे पास भी सिर्फ एक ही बुक है और वो है विनर वर्ल्ड की, ठीक है, जो डॉक्टर अशोक शर्मा सर हैं उनकी बुक है। और मुझे पता है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे बच्चे हैं जो सर से पढ़ते हैं और जिन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, ये बेस्ट बुक है। तो आप विनर वर्ल्ड की जो लिटरेचर वाली बुक है उनकी वो आप परचेज कर सकते हैं। और उसी बुक को, अभी हमारे पेपर में टाइम है ना, लगभग 5 महीने हैं, तो आप 5 महीने जब उस बुक को बार बार रिवीजन करेंगे उस बुक का, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो ऐसे ही याद हो जाएंगी, ठीक है। हमें मतलब रटना, कहते हैं ना, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ऑलरेडी वो रटी जाती हैं हमारी चीज़ें, है ना। तो उसमें क्या है, मैं डेली कितना पढ़ती हूँ उसका मैं एक पीरियड पढ़ती हूँ। जैसे ना जो लिटरेचर के मोमेंट होते हैं वो पढ़ती हूँ। जैसे कि आज मैंने रेनेसेंस पढ़ा है, ठीक है, एक सुबह उसे पढ़ती हूँ और साथ में एक राइटर मुझे पढ़ना होता है ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ लिया उसके साथ। अब ये मैं पढ़ ली है, ठीक है, लेकिन ये दो, और कोशिश करना आप 2 पीरियड एक साथ लेकर पढ़ाई करना, कंपेरिजन करना, है ना। जैसे आप ना मॉडर्न प्लस जो पोस्ट मॉडर्न है उसको कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि शुरू में तो मैंने एक एक ही पढ़ा था, लेकिन अब जैसे ना काफ़ी समय हो गया है तैयारी करते हुए, तो एक प्रैक्टिस हो गई है और थोड़ा स्पीड भी अब आ गई है। तो मैं 2 पीरियड एक दिन मतलब कवर कर लेती हूँ एक दिन में और कंपैरिजन करके पढ़ती हूँ कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, उनके फीचर्स क्या हैं, किस मॉडर्न की किस पीरियड के कौन कौन से राइटर थे, उनकी जो पोएम वगैरह हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। ऐसी फिर जो राइटर होते हैं उनमें कंपैरिजन करती हूँ। जैसे सरोजनी नायडू और तरुदत्त दोनों को कंपेयर करके मान ली। और हाँ, कोशिश करें जब भी आप पढ़ रहे हो एक जो है पेन और कॉपी आपके हाथ में हो, रफ कॉपी। उससे क्या है, जब आप लिख के मतलब पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्योंकि आप लिखोगे उन चीज़ों को तो वो हमारे याद रहती है लंबे समय तक। और जब हम ऐसे ही नॉर्मल बिना पेन कॉपी के पढ़ाई करते हैं तो आधी चीज़ें तो हमारे माइंड से ऊपर ही चली जाती हैं, ठीक है। तो मेरा यही तरीका रहता है और आप भी कमेंट करके ज़रूर मुझे अपने तरीके के बारे में बताएं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेचर सिर्फ 2 घंटे पढ़ती हूँ सुबह, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे काम भी करने होते हैं, बच्चा भी है घर परिवार में, वो भी संभालना होता है। फिर 2 से 3 घंटे में जो मेरे घर के काम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लगभग 9 साढ़े 9 बजे मैं दोबारा से फ्री हो जाती हूँ और जो फर्स्ट पेपर है ना फिर मैं उसका पढ़ती हूँ। कभी भी हमें लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने सुबह इंग्लिश पढ़ी है और फिर मैं दोपहर को जैसे फ्री हो जाती हूँ ना 9 साढ़े 9 बजे, तो उसके बाद मैं ये नहीं कोशिश करूँगी कि मुझे दोबारा मतलब इंग्लिश पढ़नी है। मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी, जो फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ती हूँ। उसमें मैं कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर टॉपिक बहुत मतलब पहले से पढ़ा हुआ है, अच्छे से उसका रिवीजन हो रखा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, तो फिर मैं दूसरा भी ले लेती हूँ। इतना मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। हाँ देखिए,
मैं आपसे बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ कि आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कौन कितना पढ़ रहा है और क्या मैं सही पढ़ पा रही हूँ, ये भी मुझे बताएं, ठीक है। हो सकता है मैं अपने आप मान के चल रही हूँ मैं कि बहुत पढ़ रही हूँ, है ना, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं और क्या इतने घंटे पढ़ना सही रहेगा, ठीक है। ये मेरी मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। उसके बाद जो दो चैप्टर मेरे फर्स्ट पेपर के हो जाते हैं, और उस 2 चैप्टर होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं हमेशा PYQ करके देखती हूँ बाद में। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद जो PYQ है वो क्वेश्चन करूँगी, और जहाँ से भी मुझे MCQ क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वहाँ से मैं कर लेती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर टेलीग्राम से करती हूँ। आप सबके अपने अलग अलग रिसोर्सेज होंगे, है ना, ठीक है। तो उसके लिए जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो मैं एक ही चीज़ को टारगेट करती हूँ, मतलब एक ही बुक है उसी को टारगेट करती हूँ, या फिर एक ही जगह से पढ़ती हूँ। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जगह जगह से मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं तभी जब चीज़ें हमारे याद होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज किसी और बुक से पढ़ लिया और कल किसी और बुक से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अब लिटरेचर का जो पार्ट था वो हो गया, ठीक है। अब जब मैं थोड़ा आराम करने के बाद, यानी कि 2 बजे मैं उठ जाती हूँ थोड़ा आराम करने के बाद, तो फिर मैं ना इंग्लिश ग्रामर लेती हूँ। और इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो सबसे पहले ना मेरे पास एक तो मेरे पास वेरन मार्टिन की बुक है, ठीक है। उससे मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, है ना। कभी 2 एक्सरसाइज कर ली, कभी 3 एक्सरसाइज कर ली, या टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो विनर वर्ल्ड की बुक है ना, प्रैक्टिस ग्रामर वाली, लगभग 6000 उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है। उससे मैं एक चैप्टर उठाती हूँ, है ना। एक चैप्टर का कभी कभी क्या होता है, उसमें एक चैप्टर में 250-300 क्वेश्चन दिए होते हैं, किसी में 200 दिए होते हैं, किसी में 100 भी दिए होते हैं। तो लगभग 150 या 200 क्वेश्चन मैं करती हूँ, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप परचेज कर लेना, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, और जितनी भी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे लिए सही होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। और उसके बाद जो क्वेश्चन, जैसे मैं फिर वो चेक करूँगी ना, मुझे प्रैक्टिस की है मैंने, कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं सारे क्वेश्चन मैं सही कर पाऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि याद होने के बाद भी हम कंफ्यूजन में वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उनको मैं दोबारा चेक करूँगी जाकर। यदि वॉरेन मार्टिन से मैं हो पाया तो वहाँ से चेक करती हूँ कि क्या था इसका राइट आंसर, नहीं तो फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करती हूँ कि मैंने गलत किया है, सही क्या है इसका आंसर, ठीक है। वो हो गया तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है 15-20 मिनट लग जाती हैं ढूंढने में, करने में, या फिर मैं उसमें क्वेश्चन बना के देखती हूँ जिससे कि फ्यूचर में दोबारा ये गलती मेरे से ना हो, ठीक है। आप भी यही तरीका अपनाएं तो मुझे लगता है ये तरीका शायद सबसे अच्छा होगा, ठीक है। ये मेरा हो जाता है। उसके बाद का जब अब बात आती है कि ग्रामर भी हो गई, ठीक है, फर्स्ट पेपर भी हो गया, फिर शाम का जो काम है वो करती हूँ। फिर रात की बात करूँ तो रात में एक प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, एक दिन फर्स्ट पेपर का और एक दिन सेकंड पेपर का। अब क्योंकि एक ही दिन में दोनों प्रैक्टिस सेट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट जो हैं वो भी पढ़ने होते हैं। अब जैसे बात करते हैं जो टीचिंग मेथड्स वाला पार्ट है हमारा, है ना, तो उसका भी मैं पहले तो मैं सिर्फ एक ही पढ़ती थी। जैसे आज ग्रामर ट्रांसलेट मेथड पढ़ लिया तो कल CLT पढ़ लिया, ऐसे। लेकिन अब क्या करती हूँ, सिर्फ दो मेथड लेती हूँ और रफ कॉपी लेती हूँ, उसमें एक तरफ लिख देती हूँ। जैसे इधर मैंने लिखा है GMT मेथड और इधर CLT लिख दिया ना, दोनों की कंपैरिजन करके पढ़ूंगी कि टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का क्या रोल होता है, स्टूडेंट कैसे रहते हैं ना, सारे उनके जो फीचर्स वगैरह हैं, जो भी उनके अंदर कीवर्ड्स है वो सारे मैं उसमें लिख लेती हूँ, कंपेरिजन करके पढ़ती हूँ। तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छे से याद होती है, ज़्यादा अच्छे से मुझे मतलब लंबे समय तक दोबारा मतलब क्या बोलते हैं ना, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें आप भी इस तरीके से रिवीजन करें। और हाँ, अगर मेरे पास यहाँ टाइम बच जाता है तो या तो फिर मैं जो मेरा मान लिया 10 बजे से पहले मेरा ये हो गया, ठीक है, तो अगर मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा या तो करंट अफेयर होगा, अगर करंट अफेयर नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा सेकंड पार्ट होगा जो है ना शिक्षा मनोविज्ञान, उसको मैं देती हूँ। तो 1 घंटे वो पढ़ लेती हूँ या फिर 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ। 10 साढ़े 10 बजे में एंड हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। तो आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में